गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कई बार एक्वारेजिया के बारे में सुना है कि एक्वारेजिया गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। तो आखिर इस एक्वारेजिया के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं कि वो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर पाता है, तो वो इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Hydrochloric acid concentrated in the as 3 parts and nitric acid concentrated nitric acid as 1 part. It means it is prepared by mixing 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid. तो एक्वारेजिया प्रिपेयर करने के लिए 3 पार्ट्स हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करना होगा और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। बट अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों को मिलाने से गोल्ड और प्लेटिनम क्यों डिसॉल्व हो जाता है। ये डिसॉल्व हो जाता है तो क्या कुछ नई चीज़ें फॉर्म होती हैं या फिर क्या होता है उसके साथ। सपोज कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोल्ड को मिलाया जाए या प्लेटिनम को, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये नाइट्रिक एसिड में गोल्ड और प्लेटिनम को डालिए, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। बट इफ वी मिक्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज 3:1 in the ratio of 3:1, then it can dissolve gold. So why this happens? पहले तो ये समझना होगा। सेकेंड, द एक्वारेजिया is also known as royal water. So why it is known as royal water? Because this aquaresia can dissolve noble metals like gold and platinum. That's why aquaresia is also known as royal water. ठीक है। So how this aquaresia can dissolve gold and platinum? First अब समझते हैं, इक्वेशन से समझते हैं इसे अच्छे तरीके से। सपोज एक्वारेजिया मीन्स 3 parts of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part of नाइट्रिक एसिड। अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं, बहुत ही इन दोनों को मिला दिया, तब जो फॉर्म होगा वो होगा NOCl, जिसे कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड, साथ में H2 वाटर एंड 2 atoms ऑफ नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होता है और क्या बनाता है, ये ओजोन। सिमिलरली दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्लोरीन यानी गोल्ड और प्लेटिनम इन दोनों मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। साथ में दिस नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl इज ऑल्सो अनस्टेबल। ये NOCl भी उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बनाता है NO प्लस नेसेंट क्लोरीन और NO2 प्लस नेसेंट क्लोरीन, यानी कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है NO प्लस Cl में। ये भी एक नेसेंट क्लोरीन है। इट मीन्स on mixing hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, it produces nascent chlorine, and this nascent chlorine reacts with the gold or platinum. So when we dissolve or add gold to this aquaresia, 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, so this reaction starts and the gold gets converted into HAuCl4, which is known as tetrachloroauric acid. Tetrachloro means यहाँ पर 4 क्लोरीन है, that is why tetrachloroauric acid, and the valency of gold is 3. Suppose AU का वैलेंसी कितना है, +3, तो इसमें पहले तो 3 क्लोरीन ऐड होगा, AuCl3 फॉर्म करता है। क्लियर है। एंड देयर इज एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये भी अपना क्लोरीन रिलीज करता है, तो ये क्लोरीन भी इसके साथ ऐड हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है AuCl4, और क्लोरीन है तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। एंड द H+ आयंस अटैच टू दिस AuCl4- एंड फॉर्म्स टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, NO और NO2, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन्स दैट गोल्ड रिएक्ट्स विथ aquaresia or the nascent chlorine and forms
tetrachloroauric acid. That's why gold dissolves in this aqua regia. Second, what if we add platinum? अब प्लेटिनम के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा. प्लेटिनम reacts with this aqua regia and forms H2PtCl4, which is chloroplatinous acid. H2PtCl4, which is chloroplatinous acid, and H2O प्लस NO और NO2. तो इन सब के फॉर्मेशन से, यानी कि क्लोरोप्लेटिनस एसिड के फॉर्मेशन के वजह से ये प्लेटिनम इस एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाता है. नाउ व्हाई एक्वा रेजिया इज इंपॉर्टेंट? एक्वा रेजिया इज इंपॉर्टेंट फॉर रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड वी कैन ऑब्टेन 99.9% प्योर गोल्ड बाय एक्वा रेजिया. और कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे कुछ ग्लास के कंटेनर्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखने हैं, उसे क्लीन करने में भी यूज करते हैं एक्वा रेजिया का. और क्या हो सकता है? NMR ट्यूब्स, इन सबको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ट्यूब्स, इन सभी को क्लीन करने में यूज करते हैं एक्वा रेजिया का. ठीक है, ताकि उसके ट्यूब के अंदर कोई भी मेटल्स प्रेजेंट ना हो. उन सभी के साथ क्या करेगा? ये रिएक्ट कर जाएगा अगर कोई भी दूसरे मेटल्स प्रेजेंट हो साथ में. तो ये है एक्वा रेजिया की प्रॉपर्टीज और यही है मेन रीजन कि एक्वा रेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम क्यों डिसॉल्व हो जाता है. बाकी किसी भी एसिड में अगर गोल्ड और प्लेटिनम को रखा जाए तो वहां पर वो रिएक्शन नहीं करते. थैंक यू.